दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अर्थशास्त्र का एक टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब वह क्वेश्चन क्या है? तो वह क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। और यह क्वेश्चन यदि आपसे आपके एग्जाम में पूछा तो यह क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। और यदि नहीं पूछा तो 2 नंबर में यहाँ से कुछ ना कुछ तो आता ही, ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ तो आता ही। तो इसलिए आप लोग इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा और याद भी इसे कर लीजिएगा कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन नंबर 4 नहीं होगा बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। इसे आप सही कर लीजिएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम लोग देखने ही वाले हैं, यह मिस टाइप की वजह से हो गया है। तो आइए देखते हैं कि मुद्रा जो है वह धीरे धीरे विकास कैसे किया, कैसे शुरुआत हुआ था और आज मुद्रा कहाँ पे पहुंच गया है। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए क्या कर रहा है कि मुद्रा के विकास पर यदि हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आरंभ होकर साख मुद्रा पर आकर समाप्त होती है। यदि मुद्रा के विकास पर हम ध्यान दें तो प्राचीन समय में वस्तु ही मुद्रा था, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अदला बदली किया जाता था। चावल से दाल, चावल से गेहूं, दाल से चीनी, ऐसे करके अदला बदली किया जाता था स्टार्टिंग समय। अभी जो है मुद्रा साख मुद्रा पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी आपके पास पैसा भी नहीं है तो बैंक आपको कुछ क्रेडिट भी देता है, यहाँ पे आके समाप्त हो जाता है। अर्थात मुद्रा 5 सीढ़ियों तक चढ़ती हुई आज तक का अपना सफर पूरा किया है। इस विकास वीडियो को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो मुद्रा का जो सबसे पहला रूप था वह था वस्तु विनिमय। आपको पहले ही बता दिए हैं। और वस्तु विनिमय क्या था भाई? तो वस्तु विनिमय जो था वह था वस्तु विनिमय में वस्तु से वस्तु की अदला बदली होती थी। जैसे यदि आपके पास चावल है और गेहूं चाहिए तो जिसके पास गेहूं है और चावल का उसको जरूरत है तो आप उसको चावल दे दीजिए और उसके बदला में गेहूं ले लीजिए। तो ऐसे पहले स्टार्टिंग समय में तो पैसा नहीं था, तो ऐसे अदला बदली होता है, यानी कि वस्तु मुद्रा उस समय में चलता था। अब देखिए यहाँ पे वस्तु मुद्रा आ गया, वस्तु विनिमय पहले था, अब वस्तु मुद्रा देखिए क्या है। तो वस्तु मुद्रा का चलन प्राचीन काल के शिकारी युग में था। कह रहा है कि वस्तु मुद्रा का चलन जो है वह प्राचीन काल के शिकारी युग में ही था। उसमें किसी पशु या कृषि उत्पाद को मुद्रा के रूप में मान लिया जाता है। वस्तु मुद्रा को जो है प्राचीन काल में इसका चलन था शिकारी युग। उसमें क्या होता था कि किसी पशु या कृषि उत्पाद को ही मुद्रा के रूप में मान लिया जाता था। तो ये था वस्तु मुद्रा। इसके बाद आ गया धात्विक मुद्रा, जहां से पैसा का रूप शुरू होता है। धात्विक मुद्रा से देखिए यह कौन कौन है। तो सबसे पहले धात्विक मुद्रा। अब धात्विक मुद्रा क्या है? तो वस्तु मुद्रा में अनेक कठिनाइयां थी। वस्तु मुद्रा जो है उसमें अनेक कठिनाई होता था। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग होने लगा और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए धातु मुद्रा का उपयोग होने लगा। धातु में सर्वप्रथम पीतल या तांबा का उपयोग है और धातु में सर्वप्रथम जो है पीतल और तांबा का उपयोग हुआ। तो यह था धातु मुद्रा। आप याद रखें, आपसे पूछा गया धात्विक मुद्रा में सबसे पहले किसका उपयोग हुआ था? तो पीतल और तांबा का। अब देखिए अगला जो आया वह आया सिक्का। अब सिक्का क्या है? तो देखिए धातु मुद्रा में भी कुछ कठिनाई होने लगा। तब सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु के सिक्के राज्य द्वारा जारी होने लगे। अब उस समय में क्या हुआ कि सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातु जो था उसका सिक्का राज्य द्वारा जारी होने लगा। सिक्के पर जितना मूल्य अंकित रहता था उस मूल्य को सभी नागरिक आवश्यक रूप से मानते थे, कारण कि इसमें राज्य की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती थी और उस पर जितना रुपया लिखा है उतना ही वहां के नागरिक मानते थे। इसके बाद आ गया पत्र मुद्रा। अब पत्र मुद्रा क्या है यह देखिए यहाँ पे। तो पत्र मुद्रा में कह रहा है कि सिक्कों में भी कुछ दोष दिखने लगे, कारण कि कुछ लोग कम मूल्य की धातु का उपयोग कर जाली मुद्रा बनाने लगे। फिर सिक्के भारी होते थे जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी कठिन होता था। तब राज्य द्वारा कागजी मुद्रा अर्थात पत्र मुद्रा जारी होने लगा। सामान्य बोलचाल में इसे नोट कहा जाने लगा। तो सिक्का के बाद आया यह कागजी मुद्रा यानी कि नोट। अब देखिए छठा, अब आखिरी जो आता है वह आता है साख मुद्रा। यह साख मुद्रा क्या है? तो साख मुद्रा और भी हल्की होगी और साख मुद्रा जैसे चेक होगा, आपका 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ का चेक दे देगा, खत्म है कहानी, है ना। तो साख मुद्रा जो है और भी हल्की हो गई। इसके सृजन में बैंकों का हाथ होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में साख मुद्रा ही उपयोग में लाई जाती है। चेक या हुंडी, बैंक ड्राफ्ट आदि साख मुद्रा के ही उदाहरण है। इस प्रकार से मुद्रा का जो है विकास हुआ है। और यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यह क्वेश्चन पूछेगा पूरे के पूरे 5 मार्क्स में। दो नंबर में कैसे पूछ सकता है? तो पूछेगा साख मुद्रा क्या है, 2 नंबर। पूछेगा पत्र मुद्रा क्या है, 2 नंबर। पूछेगा सिक्का क्या है, 2 नंबर। धात्विक मुद्रा क्या है, 2 नंबर। वस्तु विनिमय क्या है, 2 नंबर। वस्तु मुद्रा क्या है, 2 नंबर। तो कई सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप इसको जो है नोटबुक में जरूर लिखिएगा ताकि 2 नंबर में भी आए फिर भी आपसे बन जाए क्वेश्चन, 5 नंबर में आए फिर भी आपसे बन जाए क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि क्लास 10th का जो आप एग्जाम देने वाले हैं 2026 में उसमें एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।